इट्स सो अनफेयर दैट कंट्रोवर्सी मेरी है और आप मेरी वाइफ का नाम इन्वॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लिक बेट मिलता है कि शिल्पा शेट्टी का पति डालेंगे तो ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। जो मुझे जानता है उसको पता है दैट राज इज़ अ फैमिली मैन। मेरा फैमिली के आउटसाइड में मेरा बहुत ही छोटा एक फ्रेंड सर्कल है। ये सारी चीज़ों में जब शिल्पा जी का नाम आता है, जब आपकी कोई न्यूज़ आती है और शिल्पा शेट्टी जी का नाम उसमें साथ में शिल्पा के पति, शिल्पा की बड़ी बड़ी हेडलाइन चलती हैं, वो टाइम पे आप उस चीज़ को कैसे डील करते हो या आपको क्या कहना है मीडिया को, अगर आपने अपने हिसाब से कोई? शिल्पा ने अपना इतना बड़ा नाम कमाया, यहाँ पे इतनी मेहनत की, इतनी लाइफ में यहाँ पे इंडिया में। इट्स सो अनफेयर दैट कंट्रोवर्सी मेरी है और आप मेरी वाइफ का नाम इन्वॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लिक बेट मिलता है कि शिल्पा शेट्टी का पति डालेंगे तो ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा वायरल होगी वो चीज़ को। बट आप अगले की रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहे हो? उनका ना लेना ना देना किसी चीज़ से, आप उनका नाम बीच में डाल के उनकी रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहे हो? या तो हो उनका कुछ जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट है या कुछ है, बट जस्ट बिकॉज आई एम अ हस्बैंड आप मेरे ऊपर आ सकते हो ना। 15 साल से हूँ यहाँ पे, फ्रॉम एन IPL टीम ओनर टू यू नो बिजनेस मैन दैट्स डन मैनी वर्टिकल्स। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मैंने इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता शायद दैट आई एम नॉट नोन। तो बिना मतलब शिल्पा शेट्टी का पति नाम डाल के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग टू ब्रिंग इन अ पर्सन एंड ट्राई स्पॉइलिंग देयर रेपुटेशन, देयर वर्क। तो मुझे तो बड़ा गलत लगता है और इसलिए मैंने हाल ही में भी बोला था कि आपको कुछ बोलना है आप मेरे बारे बोलो, बट डोंट गेट ऑन टू माई फैमिली अननेसेसरीली। अगले की मेहनत, अगले का हार्ड वर्क, अगले के जो रिकग्निशन उन्होंने कमाया, जितना काम उन्होंने टुवर्ड्स इंडिया, द गवर्नमेंट सर्विसेज, स्वच्छ भारत, फिटनेस इंडिया, so much she's done. You can't take that away from someone just by adding her name to one of my controversies. वो बड़ा ही अनफेयर लगा मुझे, तो इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दी थी रिसेंटली। तो फेस किसी भी इंसान का गुड बैड सब तरह के फेस आते हैं। फैमिली इंसान की वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। घर में जाने के बाद आपको क्या, वो लोग भी कोई आपसे क्वेश्चन करते थे जब इतनी न्यूज़ चल रही होती है, तो ऐसा कुछ? Naturally, sir, I mean, media is a very powerful tool and आप टीवी के सामने बैठे रहोगे। कई बार तो ऐसे हो चुका कि मैं टीवी के सामने बैठा हूँ, मेरा ही कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इट माई सेल्फ। तो अगर मैं खुद बिलीव कर रहा हूँ टीवी देख के, तो इमेजिन मेरे फैमिली, माई वाइफ, माई मदर इन लॉ, बेसलेस एलिगेशंस, नॉट फैक्चुअल। आप बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हो और एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हो। पब्लिक को नहीं पता वो क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है, बट आपने अपने आप को सेव कर लिया। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क के चक्कर में we've lost our reputation. तो it is disturbing. Luckily, my wife has been very supportive. वो जानती है मुझे, she knows कि राज क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। She's been very supportive और बिल्कुल मेरे साथ खड़ी रही है। And family has also been very supportive because they know, जो मुझे जानता है उसको पता है that राज is a family man. मेरा फैमिली के आउटसाइड में मेरा बहुत ही छोटा एक फ्रेंड सर्कल है। I'm not a socialite. You won't find me at these parties. बड़ी simple life हम लोग जीते हैं. And I just find it very insulting and humiliating that जो बंदा 2-3 साल से कुछ बोला नहीं, मीडिया ने उतना उसको हाइप कर दिया कि ट्रोलर्स भी पैदा हो गए, ट्रायल बाय मीडिया भी हो गया। मुझे इतना पेन ये केसेस को लेके नहीं हुआ और ये अपना लीगल सिस्टम में जाने से नहीं हुआ जितना ट्रायल बाय मीडिया ने मुझे अफेक्ट किया। मुझे मीडिया अपना काम कर रही है, रिपोर्टिंग, जो न्यूज़ आती है दे हैव टू रिपोर्ट इट, बट जो वो अननेसेसरीली न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं और फैक्ट चेक नहीं करते, उस चीज़ से थोड़ा सा मुझे दुख होता है। अदरवाइज आई नो दे डूइंग अ जॉब, उन्होंने सपोर्ट भी किया है जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, बट somewhere I felt a little let down because certain segments of the media, certain segments of the system, I felt I got failed. So the system didn't fail me. कई लोग उस सिस्टम के अंदर they failed me. But जहाँ तक मीडिया की बात रही है, हमारा एक लव हिट रिलेशनशिप चलता रहेगा बट वी कांट लिव विदाउट ईच अदर एंड वी नीड ईच अदर। बस यही है दैट फैक्ट्स आने चाहिए सामने और अननेसेसरी हाइपिंग अप समथिंग दैट्स नॉट ट्रू वो अवॉइड किया जा सकता है। मैं लास्ट में सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है पर्सनली, आपके एडवोकेट्स बोलते हैं आप इन मुसीबतों से निकल पाएंगे, आप अपने आरोपों से बरी हो पाएंगे इस सिस्टम से? जी बिल्कुल, 100%। आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम है। अगर मुझे लगता है कि
मैंने कुछ किया, आई नो आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। अगर मुझे लगता 1% भी, तो आपको लगता कि मैं अपने डिस्चार्ज के लिए इतना हार्ड फाइट करता? 13 लोग हैं उस डिस्चार्ज, उस चार्जशीट पे, किसी एक ने नहीं फाइल किया। सब बोल रहे कि इस केस को 20-25 साल खींचो। मैं ही एक हूँ जो पिछले 3 साल से दिन रात लड़ रहा हूँ लॉयर्स के साथ। हम लोग अपना खर्चा कर रहे हैं, काम को अपना डिस्चार्ज चाहिए। वी वांट टू फाइट आवर केस, प्रेजेंट आवर केस। लेकिन पिछले 3 साल में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मेरा केस है उस कोर्ट में 3 बार जजेस बदल चुके हैं। बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक तो इतने केसेस है इस देश में दैट इट टेक्स टाइम। तो आई नो विद टाइम सूनर और लेटर आई गेट इट। बट यही है कि ज़्यादा टाइम लग गया तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो आई होप वो जल्दी हो जाए और मुझे 20-25 साल ना वेट करना पड़े टू गेट माई क्लीन चिट। बट आई नो आई हैव डन नो रॉन्ग एंड द ट्रूथ विल बी आउट सून। कुछ नहीं, बस प्लीज़ आप स्पेकुलेट मत करें कुछ भी। कुछ है, आई एम एक्सेसिबल, मेरी PR टीम एक्सेसिबल है। चेक द फैक्ट्स, देन गो अहेड एंड से व्हाट यू हैव टू। आप बिना मतलब एक एलिगेशन डाल के क्वेश्चन मार्क डाल दोगे और कुछ भी कैरी करोगे, आई थिंक दैट्स रॉन्ग। If you think there's something, speak to my PR team, send a message directly to me, check the facts and carry the truth. That's all I request.